हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम कक्षा 9 के अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय देखेंगे। इस पाठ में हम सबसे पहले ज्यामिति के विषय में जानेंगे। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मिट्रीन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मापन, मिट्रीन का अर्थ होता है मापन। तो पृथ्वी के मापने के लिए सबसे पहले जियोमिट्रीन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे हिंदी में ज्यामिति कहा जाता है। हमें इस अध्याय में कक्षा 9 के सिलेबस में मुख्यतः यूक्लिड ज्यामिति का परिचय पढ़ना है। यूक्लिड ज्यामिति का श्रेय एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को दिया जाता है। एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स थे, इनका प्रमेय आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे। पहला प्रमेय यूनानी गणितज्ञ थेल्स को दिया जाता है, जिन्होंने एक प्रमेय के द्वारा, जो प्रमेय ये है, आप यहाँ देख सकते हैं उस प्रमेय को, यहाँ लिखा गया है ये वाला प्रमेय। एक प्रमेय के द्वारा वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। इस प्रमेय के द्वारा इस प्रमाण को सिद्ध किया था। उसके बाद इन्हीं थेल्स के एक शिष्य पाइथागोरस थे, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। पाइथागोरस ने 572 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक लगभग 272 वर्ष तक इन्हीं का कालखंड रहा, जिसमें इन्होंने कई प्रकार के थ्योरम्स निकाले। फिर इन्हीं के समय कालखंड में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक यूक्लिड थे, जिनके विषय में आपको विस्तृत रूप से इस वीडियो में पढ़ना है। तो यूक्लिड ने अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ एलिमेंट्स में अपने कई सारी परिभाषाएं, अब तक जितने भी ज्ञात परिभाषाएं और अपग्रहित और अवधारणाएं जितनी थी, सभी को एलिमेंट्स में लिख दिया, जो कि अब हम देखेंगे। तो अब हम यूक्लिड की परिभाषाएं देखते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स के ग्रंथ में 23 परिभाषाएं हैं, जिसमें से हम 7 परिभाषाएं यहाँ पर देखेंगे। पहली परिभाषा है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अगर हम कोई एक बिंदु लेते हैं तो इसका और खंडन नहीं किया जा सकता। तो एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। दूसरी परिभाषा है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तो अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई आयत है, हम इसका चौड़ाई अगर ख़त्म कर दें, सिर्फ इसमें लंबाई रहे, इधर से चौड़ाई ख़त्म करें, इधर से चौड़ाई ख़त्म करें, तब ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो सिर्फ बचेगा वही रेखा, यानी चौड़ाई अगर हम हटा दें, सिर्फ लंबाई रहे, तो इसे ही रेखा कहते हैं। चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। अगला है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ये कोई मान लीजिए रेखा है, तो इसके सिरे यानी एंडिंग पॉइंट, अंत बिंदु, ये बिंदु होंगे। कोई 2 बिंदु होंगे अंत में, उन्हीं से रेखा बनी होगी। इसलिए एक और परिभाषा होती है, 2 बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। 2 बिंदुओं को अगर सीधे मिला दिया जाए तो उसे सरल रेखा कहते हैं। और चौथा है, एक सीधी रेखा स्वयं बिंदुओं के साथ स्पष्ट रूप में स्थित होती है। यदि कोई सीधी रेखा है तो वो बिंदुओं के साथ स्पष्ट में स्थित होती है, यानी कई बिंदु होंगे, किसी रेखा पर कई बिंदु होंगे। अनंत बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं, ये भी एक परिभाषा है। यानी हम अगर अनंत बिंदु सीधे खींचते चले जाएं, फिर उनको मिला दें, तो अनंत बिंदुओं का समूह रेखा कहलाता है। तो यही है, ये एक सीधी रेखा स्वयं बिंदुओं के साथ स्पष्ट रूप में स्थित होती है। अगला 5वां है, एक पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। कोई पृष्ठ, जैसे ये व्हाइट बोर्ड ही है, एक पृष्ठ है, ये व्हाइट बोर्ड है, कोई पृष्ठ, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। इसकी कोई ऊंचाई नहीं होगी, कोई आयतन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, केवल लंबाई होगी इसकी और चौड़ाई होगी। ये देखिए, ये लंबाई है दोनों, और ये दोनों मान लीजिए चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई जो है वही पृष्ठ है। और अगला है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। ये पृष्ठ है, कोई पृष्ठ है, इसके किनारे में केवल रेखाएं होंगी। ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये भी रेखा, ये भी रेखा। तो पृष्ठ के किनारे केवल रेखाएं होती हैं। अगला है, एक समतल पृष्ठ स्वयं सीधी रेखाओं के साथ स्पष्ट रूप में स्थित होता है। ये कोई समतल पृष्ठ है, इस पे कहा जा रहा है सीधी रेखाओं के रूप में स्पष्ट रूप में स्थित होता है। जैसे कि यहाँ भी हमने कहा था, बिंदुओं के साथ स्पष्ट रूप में रेखा प्रदर्शित होती है, और यहाँ रेखाओं के साथ स्पष्ट रूप में पृष्ठ प्रदर्शित होता है। जब कई बिंदु थे तो उससे रेखा बन रही थी। अब जब कई रेखाएं हो गई हैं, अनंत रेखा हम अगर खींचते चले जाएं, ऊपर से भी इस तरह खींचें, तो जो बनेगा वो होगा पृष्ठ। अब हम यूक्लिड के कुछ अपग्रहित देखते हैं। तो अपग्रहित सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। अपग्रहित स्वयं से सिद्ध होते हैं, इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सिद्ध हैं अपने में ही, बस हमें इन्हें समझना है
तो यहाँ पे हमें 7 अपग्रीड दी हुई है और 5 अभिधारणाएं दी हुई हैं। पहले अपग्रीड हम देखते हैं। तो 7 अपग्रीड में पहला अपग्रीड है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, आपस में बराबर होती हैं। कोई भी वस्तु है, अगर हम यक्स लेते हैं और एक वस्तु, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर, एक ए लेते हैं और एक बी लेते हैं, यक्स लेते हैं और ए लेते हैं और बी, ए भी यदि यक्स के बराबर है और यक्स के बराबर ही बी भी है, ए भी अगर यक्स के बराबर है और यक्स के बराबर बी भी है, तो ए और बी भी आपस में बराबर होंगे, यानी तीनों यक्स बराबर ए बराबर बी हो जाएगा। यदि हम जैसे इसको हम अगर भौतिक रूप से समझें तो जैसे कोई एक 5 सेंटीमीटर की रेखा है और यहाँ पे भी एक 5 सेंटीमीटर की दूसरी रेखा है कोई, ये मान लीजिए आयत की रेखा है, ये किसी वर्ग की 5 सेंटीमीटर की रेखा है और यहाँ पर एक और कोई रेखा है वो भी 5 ही सेंटीमीटर की है। हमें बोला जा रहा है कि ये ब्लू वाली जो रेखा है इस रेड वाली रेखा के बराबर है और ये भी, अगर हम इसको ब्लैक कर दें, ये वाली ब्लैक वाली जो 5 सेंटीमीटर की रेखा है ये भी इस रेड वाली रेखा के बराबर है। तो क्या ब्लू और ब्लैक भी बराबर होंगे? तो इसका आंसर होगा हाँ, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि अपग्रीड भी यही कहता है और यही है इसका अर्थ। और अपग्रीड अब 2 देखते हैं। बराबर वस्तु में बराबर को जोड़ने पर पूर्ण भी बराबर होता है। यदि एक कोई बराबर वस्तुएं है, मान लीजिए यक्स है और इधर भी यक्स है, यक्स के बराबर तो होगा ही, और कह रहा है बराबर को ही जोड़ दें, यानी यक्स में इधर भी ए जोड़ दें और इधर भी ए जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण में, दोनों तरफ बराबर ही रहेंगे फिर भी। तो ये है दूसरी अपग्रीड। तीसरा अपग्रीड है बराबर वस्तुओं से बराबर को घटाने पर। सीधी बात, यक्स है, यक्स के बराबर कह रहे हैं इसमें से बराबर को घटा दें, यानी यक्स में से ए घटाइए, इसमें से भी ए घटाइए, कोई फर्क पड़ेगा समीकरण पर? नहीं। यक्स माइनस ए बराबर यक्स माइनस ए, कोई समस्या नहीं। इस बार चौथा अपग्रीड देखते हैं। परस्पर संपाती वस्तुएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ एक शब्द आता है संपाती। संपाती का अर्थ क्या होता है? संपाती का अर्थ होता है कोई भी वस्तु किसी को एक के ऊपर एक ढक ले। जैसे कि यहाँ मार्कर है, एक मार्कर दूसरे मार्कर को ढक ले तो ये दोनों मार्कर आपस में संपाती हैं। ये दोनों मार्कर आप देख रहे हैं, अगर एक मार्कर दूसरे मार्कर को ढक लेता है तो ये दोनों मार्कर आपस में संपाती हैं। तो क्या कह रहा है? परस्पर संपाती वस्तुएं आपस में बराबर होती हैं। जो वस्तुएं एक को दूसरे को ढक लें, हमारे हाथ की हथेलियां एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले रहे हैं, यानी दोनों हथेली हमारी बराबर है, कोई हथेली बड़ी और कोई दूसरी हथेली छोटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है चौथे का। और अब हम देखेंगे अपग्रीड 5, पूर्ण सदैव अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण मतलब कोई एक, मान लीजिए आपके पास रेखा है, इसका हम भाग कर देते हैं, 2 भाग में इसको कर दिए, ये इस पूरी रेखा को रहने दीजिए, इसको 2 भाग में करेंगे, एक भाग ये, एक भाग ये। इस रेखा का अब 2 भाग हो गया, यही रेखा अब 2 भागों में बट गई। ये पूर्ण हो गया है, ये पूर्ण रेखा है और ये सब उसके भाग हैं। तो क्या रहा है? पूर्ण सदैव अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये जो इसका भाग है, एक भाग ले लीजिए ये है, एक भाग ये है, ये जो है अपने पूर्ण से हमेशा छोटे ही रहेंगे। हमेशा पूर्ण अपने भाग से यानी अपने हिस्से से बड़ा ही होगा और भाग पूर्ण से छोटे ही होंगे। अगला है एक वस्तु के दुगने आपस में बराबर होते हैं। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए यक्स कोई हमारे पास वस्तु है, एक कोई वस्तु यक्स है और इधर भी मान लीजिए यक्स है, यक्स के बराबर है। कह रहा है दुगने, यानी दोनों में 2 का गुणा कर दें, तो 2x और 2x, समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। और एक ही वस्तु के आधे, अब यहाँ भी x है, इधर भी x है बराबर, इसका आधा करना है, यानी 1/2, इधर भी 1/2 कर दीजिए, इधर भी 1/2 कर दीजिए, समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी यूक्लिड की कुछ अपग्रीड। अब हम यूक्लिड की अभिधारणाएं देखते हैं। तो यूक्लिड की पहली अवधारणा है तल में एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, अर्थात 2 बिंदु सदैव एक सीध में होते हैं। कोई तल है, ये बोल्ड ही एक तल है, इसमें हम एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। तल में एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है।
अर्थात दो बिंदु सदैव एक सीधी रेखा में होते हैं। ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों एक सीधी रेखा में स्थित हैं। दूसरा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप तक बढ़ाया जा सकता है। कोई भी अगर यह शांत रेखा है, ये एक रेखा है, तो इसको अनिश्चित रूप तक बढ़ाया जा सकता है, यानी इसको इधर भी हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, इधर भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। इसीलिए रेखा किरण और रेखाखंड, ये तीन चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और किरण को एक दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, और रेखाखंड एकदम नहीं। जैसे किसी रेखा का भाग कर दे तो इधर से उठा के यहाँ ले आए तो ये रेखाखंड है। तो दो बिंदु, ये सही तो रेखाखंड होना चाहिए। रेखा क्योंकि अनंत रूप तक बढ़ाई जा सकती है। और अगला है तीसरा, किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मान लीजिए, ये एक बिंदु है, इसी को हम केंद्र मान लेते हैं। किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का यानी किसी एक नाप का हम एक वृत्त खींच सकते हैं। यहाँ से एक केंद्र मानिए और इस तरह, ऐसे इस तरह हम एक वृत्त खींच सकते हैं। समान त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी बिंदु को अगर हम केंद्र मान लें और कोई एक त्रिज्या ले लें, ये त्रिज्या r है, तो एक वृत्त खींच सकते हैं। और चौथा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम संसार के जितने भी समकोण त्रिभुज हैं, केवल समकोण त्रिभुज नहीं, केवल समकोण, संसार के सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चाहे ये देखिए, ये 90 अंश है। अब ये दोनों किरण हैं, किरण को चाहे जितना दूर तक बढ़ाया जा सकता है। यानी हम कोई भी समकोण खींचेंगे, चाहे जितना बड़ा, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी, और किरण छोटा भी कर सकते हैं। यानी इसको भी बढ़ा के इसके बराबर किया जा सकता है। और इतना छोटा समकोण भी आप बनाएंगे अगर, तो दो किरण है, तो किरण को बढ़ा के इसके बराबर भी किया जा सकता है। इसको और बढ़ा दीजिए, इसके बराबर हो गया, इसको भी और बढ़ा दीजिए, इसके बराबर हो गया, इसको और बड़ा कर सकते हैं, इधर वाले को भी इसके बराबर कर सकते हैं। यानी सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज नहीं, केवल समकोण, केवल 90 अंश वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। पांचवा है, दो सरल रेखाओं पर एक तीसरी रेखा गिराई जाए तो जिस ओर के अंतःकोण 180 अंश से कम होते हैं, तो दोनों ओर से रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलते हैं। जिधर 180 अंश से कम होगा, रेखाएं उसी ओर बढ़ाने पर एक दूसरे में मिलेंगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कोई दो सरल रेखाओं पर, ये दो सरल रेखा है, ये देख रहे हैं, सरल रेखा है, इस पे कोई तीसरी रेखा गिरा दी जाती है। ये देखिए, एक तीसरी रेखा गिरा दी है। अब जिस तरफ के अंतःकोण, यहाँ अंदर के कोणों को देखेंगे, रेखाओं के अंतःकोणों को, ये कोण और ये कोण, और इस दिशा में इधर का कोण और इधर का कोण, ये देखिए, ये कोण और ये कोण, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। इन दोनों को मान लीजिए जोड़ने पर आता है 170 अंश, और इधर जोड़ने पर आएगा 210 अंश, मान लीजिए, मतलब 190 अंश आता है। 190 अंश और 210 अंश, तो जिधर 170 अंश है उधर बढ़ाने पर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जिस तरफ 180 अंश से कम होगा, रेखाएं उसी तरफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। कोई भी अगर हम दो रेखाखंड खींचते हैं इस तरह, और उन पे एक कोई, ये देखिए, जैसे गिराते हैं, तो जिस तरफ के अंतःकोण 180 अंश से कम होंगे, इधर का अंतःकोण जोड़िए, मान लीजिए ये 30 अंश है और ये 100 अंश है, और इधर मान लीजिए ये 50 अंश है, ये 20 अंश है। ये मान लीजिए 150 अंश है और ये 100 अंश, ये भी मान लीजिए, ये 150 से 100, तो 130, इनको जोड़ने पे 130 अंश आएगा, और इधर वाले को जोड़ने पे ये आएगा 250। तो जिस तरफ 180 से कम है, ये 130 180 अंश से कम है, तो रेखा को अगर इसी तरफ बढ़ाया जाए तो रेखाएं इसी तरफ प्रतिच्छेद करेंगी। यही है अब जानना है ये सारी। धन्यवाद।